राजस्थान जेल प्रहरी एग्ज़ाम पेपर सेकंड शिफ्ट 12 अप्रैल का है। एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। इस वीडियो में आपको सारे क्वेश्चन और सटीक आंसर की दी जाएगी। पहला क्वेश्चन है, भारत के किस स्टेडियम में महान क्रिकेट खिलाड़ी सचिन तेंदुलकर की प्रतिमा का अनावरण किया गया? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा वानखेड़ा स्टेडियम, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा वानखेड़ा स्टेडियम। अगला क्वेश्चन है, राइजिंग राजस्थान निवेश शिखर सम्मेलन 2024 कहाँ आयोजित किया गया था? तो ये किया गया था जयपुर में, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। गगन शक्ति 2024 अभ्यास भारतीय वायुसेना द्वारा राजस्थान के किस शहर में यानी किस स्थान पर किया गया था? तो गगन शक्ति 2024 का आयोजन किया गया था पोखरण जैसलमेर में, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, कौन एकमात्र भारतीय कप्तान महिला जिसने 2005 और 2017 में भारत को 2 विश्व कप क्रिकेट फाइनल में पहुंचाया था? तो ये है ऑप्शन में युवराज सिंह, MS धोनी, मिताली राज, हरमनप्रीत कौर। तो राइट आंसर हो जाए, पांचवा ऑप्शन तो अनुत्तरित है, तो यहाँ राइट आंसर हो जाए मिताली राज, ऑप्शन सी मिताली राज। अगला क्वेश्चन नंबर 5, लैंगिक समानता को बढ़ावा देने और लिंग अनुपात बढ़ाने के लिए महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा कौन सी योजना शुरू की गई? ऑप्शन में है मिशन इंद्रधनुष, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना, PM श्री योजना। तो यहाँ राइट आंसर हो जाएगा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना। ये हरियाणा से शुरू की गई थी, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन, वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मोमबत्ती को जलाने के दौरान कौन से परिवर्तन होते हैं? तो यहाँ ऑप्शन में दे रखा है केवल भौतिक परिवर्तन, केवल रासायनिक परिवर्तन, ना तो भौतिक और ना ही रासायनिक परिवर्तन, भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन। तो ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा, भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन होंगे। सटेगा ऑप्शन डी। वे तत्व जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ऋणायन बनाते कहलाते हैं। तो धातुएं हमेशा इलेक्ट्रॉन का त्याग करती है और धनायन बनाते हैं। धातुएं धनायन बनाती है। आघातवर्ती तत्व और तन्यता तीव्र धातुएं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि अधातुएं इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ऋणायन बनाते हैं। जैसे कि अभी Cl- तो यह धातु है, NO2-। तो ये अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एम्फोटेरिक ऑक्साइड का उदाहरण है? तो यहाँ पर एम्फोटेरिक ऑक्साइड बताना है। एम्फोटेरिक ऑक्साइड हो जाएगा PbO, ऑप्शन डी। CO2, CrO3, SiO2 नहीं होंगे एम्फोटेरिक ऑक्साइड। अगला क्वेश्चन, यदि किसी वस्तु की स्थिति अनंत पर है और उसका उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बताना है, तो बनने वाला प्रतिबिंब फोकस पर और दर्पण के पीछे बनेगा, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। दर्पण के ध्रुव पर नहीं बनेगा, अनंत पर नहीं बनेगा। अगला क्वेश्चन,
वह लक्षण जो F1 पीढ़ी में स्वयं को अभिव्यक्त नहीं करता है तो उसको कहते हैं अप्रभावी। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा अप्रभावी। प्रभावी अपना लक्षण दिखाता है। अगला क्वेश्चन, नीचे एक कथन और उसके बाद में दो धारणाएं दी गई है। केवल कथन के आधार पर निर्णय ले कि कौन सी धारणा कथन में निहित है। कथन, जब लोग पूछते हैं कि आपके घर का पेंट किया है तो आप जानते हैं कि आपका घर उत्कृष्ट रूप से पेंट किया गया है। तो धारणा क्या है? लोग चाहते हैं कि आप उन्हें उत्कृष्ट पेंटिंग के मापदंड बताएं। ये भी सही है। अगर आपके घर की पेंटिंग अच्छी नहीं है तो लोग आपके पेंटर के बारे में नहीं पूछते। तो ये भी सही है। तो यहाँ पर दोनों ही धारणाएं निहित हैं। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, यहाँ पर भी कथन से क्वेश्चन है। एक बस एजेंसी ने बोर्ड बैठक के बाद यात्री किराए में 10% बढ़ाने का निर्णय लिया। तो यहाँ पर धारणा है कि सीटों की मांग में भारी गिरावट आएगी। ये भी एक ही है ऑप्शन। दूसरा है अन्य बस एजेंसियाँ भी अपना किराया बढ़ाएंगी। तो इसमें ऑप्शन बी राइट आंसर होने के चांस हैं, बी। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहाँ पर कथन दे रखा है कि मैं स्थान X पर इंटरनेट का उपयोग नहीं कर सकता। तो X स्थान पर या तो उपयोग नहीं कर सकते या तो वहाँ पर नेट नहीं आता या फिर उस जगह नेट चलाना अलाउ नहीं है। अलाउ नहीं है तो ऐसी स्थिति में क्या होगा? अब स्थान X पर इंटरनेट सुविधा उपलब्ध नहीं, ये भी हो सकता है। आजकल इंटरनेट ठीक से काम नहीं कर रहा है, तो ये भी हो सकता है। तो यहाँ पर ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोनों ही इसमें उपलब्ध है। अगला, नीचे कथन दे रखे हैं, उनके तर्क निकालने हैं। कथन में हमारे पास में क्या हर लड़की को आत्मरक्षा का प्रशिक्षण लेना चाहिए? नहीं, वे मर्दाना हो जाएंगी। हाँ, इससे उन्हें अपने विरुद्ध अपराधियों का प्रभावी ढंग से मुकाबला करने का आत्मविश्वास मिलेगा। तो यहाँ पर देखा जाए तो पहला ऑप्शन रॉन्ग है, दूसरा सही है। तो इसमें केवल दो ही ऑप्शन मजबूत बता रहा, तो ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 11, कर लेते 11, 12, 13, 14। अब 15वें क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, क्या बाघों के अवैध शिकार पर प्रतिबंध हटा दिया जाना चाहिए? तर्क दे रखा है, हाँ शिकारी अपनी आजीविका खो रहे हैं। फिर है, हाँ बाघ खतरनाक जानवर है और इंसानों के लिए खतरा हो सकता है। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन बी होगा, देखना ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ कथन और तर्क दे रखे हैं। क्या तीनों वर्षों में होने वाली आगामी विश्व कप श्रृंखला के लिए फुटबॉल टीम के कप्तान के स्थान पर किसी अनुभवी खिलाड़ी को नियुक्त किया जाना चाहिए? तो यहाँ पर तर्क दे रखा है, हाँ वर्तमान सेवानिवृत्त करीब है और भविष्य के लिए एक नए कप्तान को तैयार की जरूरत है। हाँ, वर्तमान कप्तान का टीम चयन प्रक्रिया में पक्षतापूर्ण रवैया रखता है। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए केवल एक मजबूत है। अगला क्वेश्चन कथन से है,
तो जो लोग समय के पाबंद है वे जीवन में सफल होते हैं। शीतल ने हमेशा समय का सम्मान किया है। तो यहाँ पर सही है और सही इसका अनुसरण करता है। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। एक राज्य के मुख्यमंत्री ने अपने 3 मंत्रियों को शाम तक या तो अपना इस्तीफा सौंपने का या अनुशासनात्मक कार्रवाई का सामना करने के लिए कहा। उनमें से 2 तुरंत इस्तीफा दे दिया। तो यहाँ पर राइट आंसर निष्कर्ष दे रखे हैं। शेष 1 मंत्री शाम तक इस्तीफा देंगे। मुख्यमंत्री उसके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई करेंगे। तो यहाँ पर ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। केवल एक ही इसका अनुसरण करता है। अगला क्वेश्चन, कथन कृति हिंदुस्तानी डांस एकेडमी से नृत्य सीखती है। वह एक संस्कारी लड़की है। निष्कर्ष है इस तथ्य के अलावा कि वह नृत्य सीखती है, कृति का एक और गुण सभी के साथ उसका अच्छा व्यवहार है। जो लोग नृत्य सीखते हैं उनका व्यवहार अच्छा होता है। तो यहाँ दोनों ही इसका अनुसरण करते हैं। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। 1 और 2 दोनों अनुसरण करते हैं। अगला क्वेश्चन, यहाँ पर जनता को कथन है गंभीर धुंध के कारण शहर में फेफड़ों संबंधित बीमारियों में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। यहाँ पर कार्रवाई के तरीके क्या है? जनता को सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। अगला, अस्पतालों को स्थिति के बारे में सूचित किया जाना चाहिए। रोगियों की बड़ी अंतर्वाह को संभालने के लिए तैयार रहने के लिए कहा जाना चाहिए। स्वास्थ्य अधिकारियों के एक प्रतिनिधि मंडल को देश के राष्ट्रपति से मिलकर स्थिति की जानकारी देनी चाहिए। केवल सेकंड और थर्ड अनुसरण करता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन, यदि सेवानिवृत्त वरिष्ठ पुलिस अधिकारी को एक बहुत प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह के दौरान सुरक्षा व्यवस्था पर विचार विमर्श करने के लिए आमंत्रित किया जाता है तो यह वास्तव में बहुत मददगार होगा। ऑप्शन दे रखे, प्रबंधन को सेवानिवृत्त पुलिस कर्मियों को बुलाने से पहले विश्वविद्यालय के प्रोफेसरों की अनुमति लेनी चाहिए। प्रोटोकॉल टीम को विश्वविद्यालय की सुरक्षा बढ़ाने के लिए अनुभवी लोगों को शामिल करना चाहिए। तो यहाँ दोनों ही अनुसरण करते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 22, यदि कोई पीआईओ अनजाने में छूट वाली जानकारी घोषित करता है तो क्या सद्भावना प्रावधान के तहत कार्रवाई लागू होगी? इसमें से उपयुक्त विकल्प का चयन करना है। तो यहाँ पर ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। नहीं, यह केवल आरटीआई अधिनियम 2005 के तहत जानकारी देने से इनकार करने पर लागू होता। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, आरटीआई अधिनियम 2005 के लागू होने के बाद सूचना की स्वतंत्रता अधिनियम 2002 की स्थिति क्या है? तो यहाँ केंद्र सरकार ने राज्य सरकार को इसे लागू करने की सलाह दी। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन, आरटीआई अधिनियम का कौन सा प्रावधान आवेदनों के हस्तांतरण के बारे में बताता है? तो ये बताता है धारा 63। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन,
सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 निम्नलिखित की किया गया है। तो यहाँ हो जाएगा 2 अक्टूबर 2005 को। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन, किस लोक देवता को मुसलमान राम सपीर के नाम से जानते हैं? तो सबसे प्रसिद्ध है रामदेव जी। कहाँ पे है? ऑप्शन सी में रामदेव जी को राम सपीर के नाम से जानते हैं। अगला क्वेश्चन, उस ख्याल का नाम बताइए जो समसामयिक विचार, समाचार, कविता, संगीत, गीत और नृत्य का सुंदर मिश्रण है। तो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन बी जयपुरी ख्याल, जिसमें समाचार, कविता, संगीत, गीत और नृत्य। तो जयपुरी ख्याल में ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, उस प्रसिद्ध स्वांग कलाकार का नाम बताइए जिसने भारत उत्सव में राजस्थान का प्रतिनिधित्व किया था। तो स्वांग कलाकार है जानकीलाल भांड। तो भांड ही स्वांग धरते हैं, जिसको बोलते हैं बहरूपिया। अगला, फड़ कलाकार श्री लाल जोशी का संबंध है। तो फड़ पर चित्रण किया जाता है, ये है भीलवाड़ा से। हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन, किसने 4 खंडों वाला इतिहास वंश भास्कर लिखा था? तो वंश भास्कर के रचयिता है सूर्यमल मिश्रण है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, सूर्यमल मिश्रण। अगला क्वेश्चन नंबर 31 की ओर चलते हैं। एनल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान के लेखक का नाम है। एनल्स एंड एंटीक्विटीज के लेखक यहाँ पर हो जाएंगे ऑप्शन ए कर्नल जेम्स टोड। अगला क्वेश्चन, सीकर के रेवासा गांव की तलहटी में कौन सा मंदिर स्थित है? तो सीकर के रेवासा गांव में है, सीकर में खाटू श्याम भी है, जीण माता भी है। तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा जीण माता का मंदिर। खाटू श्याम का मंदिर दोनों सीकर में ही, देख लेना। और अगला क्वेश्चन, अरावली पर्वत श्रृंखला किस भूभाग का हिस्सा है? तो राजस्थान में है अरावली, और ये हो जाएगा हमारा हिमालय का नहीं है, अंगार लैंड का गोंडवाना लैंड भी का हिस्सा है। तो गोंडवाना लैंड और अंगार लैंड दोनों में से एक होगा। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा एक प्रमुख संस्थान जो भारत में ग्रामीण विकास पर प्रशिक्षण प्रदान करता है और अनुसंधान करता है? तो राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संगठन, राष्ट्रीय ग्रामीण संस्थान, ग्रामीण विकास संस्थान, राष्ट्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायत राज। तो ये हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि राष्ट्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायत राज संस्थान। अगला क्वेश्चन, राजस्थान में कैल्साइट का भंडार किस स्थान पर पाया जाता है? कैल्साइट के भंडार मिले हैं अलवर जिले में। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना के लाभार्थी है। राजस्थान के कॉरपोरेटिव कार्यालय में काम करने वाली महिलाएं, राजस्थान में ब्लू कॉलर बैंक कर्मचारी, राजस्थान में शहरी क्षेत्रों में स्ट्रीट वेंडर, राजस्थान के शहरी क्षेत्रों में घरेलू सहायक के रूप में काम करने वाले लोग। तो जो क्रेडिट कार्ड दिया जाता है वो
स्ट्रीट वेंडर को दिया जाता है। ऑप्शन सी इसका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, आर्थिक समीक्षा के अनुसार दूसरे अग्रिम अनुमानों के तहत वर्ष 2023-24 के लिए वर्तमान मूल्यों पर प्रति व्यक्ति आय क्या है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन डी 179,080। अगला क्वेश्चन, भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? प्रधानमंत्री की नियुक्ति तो राष्ट्रपति करता है, तो ये ऑप्शन बी हो जाएगा, राष्ट्रपति। अगला क्वेश्चन, भारत के राष्ट्रपति को पद ग्रहण करने के लिए पहले पद की शपथ कौन दिलाता है? तो राष्ट्रपति को पद की शपथ कौन दिलाता है? तो उसको दिलाता है राष्ट्रपति को ऑप्शन में अध्यक्ष, भारत के उपराष्ट्रपति, भारत के मुख्य न्यायाधीश, प्रधानमंत्री। तो यहाँ पर भारत का मुख्य न्यायाधीश दिलाएगा। अगला क्वेश्चन, राज्य की कार्यपालिका शक्ति किस में निहित होती है? तो कार्यपालिका होती है उसमें होती है मुख्यमंत्री में, तो ऑप्शन बी हो जाएगा, मुख्यमंत्री। कार्यपालिका मुख्यमंत्री के अधीन होती है। अगला क्वेश्चन 41वां 41, तो 48 हो गया, 40 41वां देखते हैं। राज्यपाल के रूप में नियुक्ति के लिए निम्न में से कौन सी आवश्यकता शर्त नहीं है? तो वह भारत का नागरिक होना चाहिए, ये बात भी सही है, और वह 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, ये भी सही। वह संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होना चाहिए। वह संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होना चाहिए, ये भी सही है। वह उस राज्य का निवासी होना चाहिए जहां उसकी नियुक्ति की जा रही है, तो ये इसका गलत ऑप्शन हो जाएगा, यानी कि किसी भी राज्य में किसी को भी नियुक्ति दी जा सकती है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, कौन राजस्थान के प्रथम मुख्य सचिव थे? तो मुख्य सचिव थे, ये हो जाएगा श्री वी नारायण। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, श्री वी नारायण। आप अपने क्वेश्चनों को देख करके बताना कि कितने आपके सही हुए हैं, कमेंट करके ज़रूर बताना। अगला है, किस संविधान संशोधन अधिनियम ने 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक ही व्यक्ति को राज्यपाल के रूप में नियुक्ति की सुविधा दी है? तो ये है 6ठा संविधान संशोधन, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, राज्यपाल केवल उन्हीं व्यक्तियों को मंत्री नियुक्त करता है जिनकी सिफारिश मुख्यमंत्री द्वारा की जाती है। बिल्कुल सही, मुख्यमंत्री करेगा, उसी को राज्यपाल बनाएगा। मुख्यमंत्री मंत्रियों के बीच विभागों का आवंटन और फेरबदल करता है, बिल्कुल सही है, तो यहाँ दोनों कथन सही है। तो 1 और 2 दोनों सही है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, राजस्थान विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष सभापति कौन थे? विधानसभा के प्रथम सभापति रामकिशोर व्यास थे, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, रामकिशोर व्यास। अगला क्वेश्चन, अपनी पत्नी को एक महिला का परिचय देते हुए राजा ने कहा, उसकी माँ मेरी माँ के पिता की पत्नी है। राज का महिला के पिता से क्या संबंध है? तो यहाँ राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, नवासा। तो यहाँ पर हो जाएगा नवासा हो जाएगा, यानी कि उसका नाना है तो नानी का नवासा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, सुरेंद्र ने अजय से कहा, वह लड़की जो बैडमिंटन खेल रही है वह मेरी माँ के ससुर की पोती है, जिसका केवल एक बेटा और कोई बेटी नहीं थी। तो लड़की का सुरेंद्र से क्या संबंध है? तो यहाँ पर संबंध हो जाएगा बहन का, ऑप्शन
ए इसका राइट आंसर हो जाएगा बहन। अगला क्वेश्चन, नवनीत ने प्रीत से कहा, हालांकि तुम्हारी माँ की बेटी हूँ, तुम मेरी बहन नहीं हो। प्रीत का नवनीत से क्या संबंध है? तो यहाँ पर प्रीत का नवनीत से संबंध हो जाएगा बहन का संबंध हो जाएगा, बहन भाई दोनों में से एक। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 48 तो 49-50। यहाँ पर देखिए आकृति जिसका पूरा करना है, तो यहाँ पर क्या आएगा? तो आकृति को ध्यान से देखते हैं। तो चलिए ध्यान से देखते हैं। तो यहाँ पर कौन सी आकृति आएगी? यहाँ पर तीर का निशान धीरे धीरे ऐसे घूम रहा है यहाँ पे, और इसमें तीनों में ही ऐसे घूम रहा है। तो यहाँ पर ये जो निशान है वो ऐसा आएगा, इस तरह से तिरछा बड़ा और यहाँ पर भरा हुआ। तो ये निशान हो जाएगा ऑप्शन डी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो डी इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, यहाँ पर त्रिभुज फिर आयत एक एक भुजा बढ़ती जा रही है। तो यहाँ देख सकते हैं कितनी भुजाएं हो गई, षटकोण है। तो षटकोण के बाद में सप्तकोण कौन सा है वो देख लेते हैं। 7 भुजाएं किस में हैं? तो यहाँ पर देखते 7 भुजाएं किस में हैं। तो ये तो गोल हो गए, तो ये तो नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। अब यहाँ पर देखते हैं, 2 2 4 तो 8 ही 8 है, तो 7 इसमें होंगे। तो डी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, यहाँ पर ये श्रृंखला मिलान करना है, तो इसमें कौन सा आएगा? अगली। तो यहाँ से इसको ध्यान से देखने पर ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा ज़्यादा डिटेल करने से। अब यहाँ पर देखिए, इसमें ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ध्यान से देखोगे तो ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है 53वां। यहाँ पर देखिए, इसमें एक क्वेश्चन मार्क यहाँ पर भरना है। तो यहाँ पर क्या आएगा? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, यहाँ आकृति कौन सी आकृति विषम है? विषम आकृति बताना। तो यहाँ विषम आकृति की बात की जाए तो यहाँ पर ये आकृति और ये तीनों सेम है। तीनों में छोटा छोटा कोण बन रहा है, इसमें समकोण है, इसमें बड़ा कोण है। तो यहाँ पर ए होना चाहिए ऑप्शन में, है नहीं तो बी होना चाहिए। तो ऑप्शन बी इसका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, यहाँ पर विषम का चयन करना है। अब विषम कौन सी है इसमें? इस वाले क्वेश्चन में हो जाएगा ऑप्शन डी। तो ऑप्शन डी किस में है? तो ऑप्शन डी में ही है। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, यहाँ पर दर्पण दे रखा है, तो छवि का चयन करना है। दर्पण का ये हो जाएगा, इस तरह की आकृति बनेगी। 1 मिनट, इसकी आकृति ऐसी बनेगी, ये और ये नीचे की तरफ जाएगा ये।
ये आकृति कहाँ पर है? ऑप्शन डी में है, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नहीं, डी नहीं होगा ये। ये वर्ड नहीं बनेगा, ये बनेगा। 1 मिनट अभी। ये ऐसे बनेगा, इसका दर्पण यहाँ पर है तो ये यहाँ आएगा और ये इधर जाएगा, इस तरह से बनेगा। तो ये ऐसा कौन सी में है? तो ये है ऑप्शन सी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 56 के बाद में 57। तो ये थे हमारे पास में 57 क्वेश्चन। बाकी के जो क्वेश्चन बचे हैं उनको हम दूसरे वीडियो में डाल देंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट और वॉच वीडियो।